गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, और जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, और आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। जैसा कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एन इवेंट ई, एक इवेंट ई है हमारे पास, और इस इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, एक्स है। तो हमको क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 3 की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कंसेप्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्रेंस ऑफ इवेंट ई, इनका सम कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था, और मैंने बोला भी था कि इन्हीं सब कंसेप्ट से भी आपके एक नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये सम कितना होता है, 1, और यहाँ पर ये पी ऑफ ई आपका प्लस पी ऑफ ई बार, इसका आपकी वैल्यू 1 दी रखी है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1। सो अब आप एक्स क्यूब माइनस 3 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, x की जगह तो 1 है, 1 का क्यूब माइनस 3, सो 1 माइनस 3, ये वैल्यू आ गई आपकी -2। सो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लेते चले क्वेश्चंस का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज नीदर एन एस नॉर अ स्पेड। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 52 कार्ड्स का एक पैक है जिसमें हमने एक कार्ड रैंडमली निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड ना ही एस का हो ना ही स्पेड का हो। तो स्पेड का भी ना हो और एस का भी ना हो, इसके मतलब स्पेड और एस के अलावा वो कोई और कार्ड हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो टोटल कार्ड हमको पता है हमारे पास कितने होते हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 52 होते हैं, हम लोग को पता है। इसके बाद अगर हम देख लें टोटल एस कितने होते हैं, टोटल एस हमारे पास 4 होते हैं, और इस 4 एस में आपका क्लब का भी होता है, स्पेड का भी होता है, डायमंड का भी होता है, हार्ट का भी होता है। मतलब आप कह सकते हो कि इस 4 एस में आपका एक स्पेड का भी कार्ड आ गया। और स्पेड के कार्ड आपके पास टोटल कितने होते हैं, स्पेड के कार्ड आपके पास 13 होते हैं, जिसमें एक एस इंक्लूड है, और वो एक स्पेड आप यहाँ पर ले चुके हो एस के फॉर्म में। तो आपके पास कितने स्पेड बचेंगे, टोटल आपके पास 12 स्पेड बचेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि वो कार्ड जो हमको चूज नहीं करने हैं, वो कार्ड कितने, कार्ड नॉट टू चूज, जो हमको चूज नहीं करने वो कार्ड हमारे पास कितने हैं, 12 + 4 यानी 16 कार्ड है। ये कार्ड हमको चूज नहीं करने हैं। तो रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग कार्ड जो हमारे पास हैं वो कितने हो जाएंगे, 52 - 16 यानी 36 कार्ड हो जाएंगे। तो इन्हीं कार्ड में से हमको कोई ना कोई कार्ड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कार्ड तो या तो वो स्पेड का हो जाएगा या फिर एस का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 36/52। सो इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 9/13। सो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 1 के बराबर होगी, या 1 से छोटी होगी। विच मीन्स कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती मतलब माइनस में नहीं हो सकती, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका 1 से बड़ी नहीं हो सकती। या इसी बात को हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी परसेंट में होगी तो वो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0% से कम नहीं होगी, और कभी भी 100% से अबव नहीं होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि 0.01, तो देखिए ये तो 0 से बड़ी है, तो ये हमारा हो सकती है, या 0 के बराबर भी होती है तो भी हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन में आपका कह रहा है 3%, तो 3% भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया परसेंट में 0% से कम नहीं होनी चाहिए और 100% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, या 0% के बराबर या 0% से कम नहीं होनी चाहिए।
और सी में आप देख रहे हो 16/17, तो 16/17 को आप डिवाइड करोगे तो 1 से छोटी वैल्यू आपको मिलेगी, विच मीन्स कि ये भी हमारा हो सकती है। लेकिन डी की वैल्यू है 17/16, तो 17 आपका न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो ये वैल्यू हमारा 1 से बड़ी आएगी। तो इसका आंसर डेसिमल में 1 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा सामने आपके क्वेश्चन में कह रहा है अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक पासे को हमने 2 बार फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 उसमें आ ही ना ही 1 बार ना ही 2 बार, मतलब 5 आ ही ना। तो अगर 5 नहीं आता है तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम हमने देखे थे, या हम बात करें टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमने कितने देखे थे, अगर 2 डाई रोल किए जाते हैं वो 36 होते हैं। वो क्या होते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1। सो बच्चों ये हमारे क्या थे, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम थे। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि 5 किसी भी डाइस में ना है, मतलब ये 1,5 वाला हम नहीं ले सकते, 2,5 वाला भी नहीं ले सकते, 3,5 वाला भी नहीं ले सकते, 4,5 वाला भी नहीं ले सकते, और 5 के हम सारे नहीं ले सकते, ठीक है। और यहाँ पर 6,5 भी नहीं ले सकते, 4,5 भी नहीं, 3,5, 2,5 और ये भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो फेवरेबल चॉइसेस हैं वो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो फेवरेबल आपकी, मतलब आप कह सकते हो कि फेवरेबल आउटकम आपके कितने हैं, फेवरेबल आउटकम आपके वो 25 हैं। तो फेवरेबल आउटकम आपके 25 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको पता है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके 36 है। तो प्रोबेबिलिटी आपका कितनी हो जाएगी उस इवेंट की, वो हो जाएगी 25/36। सो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कि आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन आपको इसमें तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, आपको शॉर्ट आंसर में भी मिल सकते हैं। तो अभी मैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट इस तरह कराऊंगा, फिर लॉन्ग आंसर भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है रोमी इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू पिक 1 बॉल फ्रॉम ईच ऑफ द जार। हम उसने हर जार में से एक बॉल उठाई, तो कह रहा है किस जार में उसने जो रेड बॉल निकाल ली है, इन तीनों जार में से कौन से 2 जार ऐसे होंगे जिसमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ओके, तो अगर हम बात करें जार 1 की, तो जार 1 से अगर वो रेड बॉल को पिक करता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा आपके पास टोटल चॉइसेस आपके पास कितनी है, 4 रेड 4 ग्रीन यानी 8, और आपके पास रेड बॉल चूज करने के लिए टोटल आउटकम कितने, 4, क्योंकि रेड बॉल 4 हैं तो 4 ही चॉइसेस हमारी। तो यहाँ जार 1 में आपका प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की 1/2 हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं जार 2 की, तो जार 2 में आपका प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की क्या हो जाएगी, टोटल चॉइसेस आपके पास 6 हैं, और आप देख सकते हो रेड बॉल आपके पास 3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। और जार 3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ अगर हम रेड बॉल निकालते हैं तो यहाँ रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल चॉइसेस हमारे पास 6 हैं और रेड बॉल हमारे पास 4 है, तो ये 2/3 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की सेम है, तो जार 1 एंड जार 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, और जैसा 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन आपके 6 दिए हुए हैं उनमें से कौन से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इस तरह हमने पहले ही देखा है कि हमने पहला क्वेश्चन अपना किया था। सो -0.5 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0.00001 ये हमारा हो सकती है, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है। तो ये हमारा 0 से बड़ा है, तो ये हो सकती है। 1/2 का मतलब 0.5, ये भी हो सकती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है अगर वो श्योर इवेंट होगा। यहाँ पर आपका दिया 1.00001, सो ये नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारा 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 99%, ये भी मैंने बताया था हो सकती है, क्योंकि परसेंट में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% तक हो सकती है, लेकिन 100% से बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 6
तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर डी में है, तो वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 2 आइडेंटिकल डाइस, इनको हमने क्या किया, रोल कराया और यहाँ पर 1 से 6 तक ही नंबर आ सकते हैं दोनों डाइस में। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी दोनों डाइस पे नंबर आया हो उनका प्रोडक्ट 12 हो, मल्टीप्लिकेशन 12 हो। तो हमें पता है कि अगर 2 डाई हमारा रोल किए जाते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं? 36 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा कितने होते हैं? 36 होते हैं। और ऐसे नंबर जिनका हमारा प्रोडक्ट 12 आ जाए तो वो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे फेवरेबल आउटकम? 2,6 हो सकता है, 6,2 हो सकता है, ठीक है, 6,2 और 2,6 हो सकता है, क्योंकि 2 6 12 और 6 2 12 हमारा होगा। फिर इसी तरह 3 4 12 और 4 3 12, तो यही हमारे आउटकम हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो 4 ही हमारे फेवरेबल आउटकम हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 और फेवरेबल आउटकम 4, तो ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/9। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/9। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका थ्योरी से बिल्कुल पूछा गया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर देन द प्रोबेबिलिटी, ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको क्या पता है? 0 होती है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ही हमारा 0 होती है। तो यही मैं बता रहा था कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपका क्लास उससे भी उठा के दे दिए जाते हैं, कंसेप्ट से भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, 9th क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ऐसा इवेंट जो बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली हो हैपन होने के लिए, अनलाइकली मतलब जिसके होने के चांसेस बहुत कम हो, तो कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी हो सकती है? तो बेटा अनलाइकली है, तो अनलाइकली अगर है तो उसके होने की, अगर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत ही कम होगी, मतलब उसके चांसेस सबसे कम होंगे। तो मतलब इन ऑप्शन में से सबसे कम प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी वही क्या होगा? वेरी अनलाइकली टू हैपन होगा। तो जैसे आप देख रहे हो 0.1 है, ये सबसे ग्रेटेस्ट है होने की प्रोबेबिलिटी। 0.01 उससे ज़्यादा, 0.0 सॉरी उससे कम 0.001, ये इससे भी कम, लेकिन सबसे मिनिमम प्रोबेबिलिटी किस में है? 0.0001 में। तो ये क्या होगा? मोस्ट अनलाइकली टू हैपन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 10th क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब पी ऑफ ई बार की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमको पता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश या बार जो भी बोले ये 1 होती है। तो होने की प्रोबेबिलिटी पी है और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस पी। सो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों, 11th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा था प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर एक्रेंस कैन नेवर बी। कह रहा है अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी को आपने परसेंट में रिप्रेजेंट किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है? लेस देन 100% से तो लेस हो सकती है, 50% हो सकती है, 30% हो सकती है, लेस देन 0 तो 0% से कम नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था, और 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो थर्ड वाला अगर आप सोच रहे होगे ग्रेटर देन 1, तो बेटा ये फ्रैक्शन में होती है, लेकिन वो परसेंट में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 1% से ग्रेटर तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन की बात हो तो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। कह रहा है एनीथिंग बट अ होल नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 0% से लेस आपका नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 12th क्वेश्चन हमारा, तो 12th क्वेश्चन में कह रहा है अगर P ऑफ ए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो ये भी मैंने आपको लिखाया था, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 से के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है,
या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। सो ये तो डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला ही मतलब एक फैक्ट ही पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जैसे मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 52 होंगे, तो टोटल चॉइसेस हमारे पास 52 होंगी। अब इसमें कह रहा है कि चूज़ किया हुआ कार्ड हमारा रेड फेस कार्ड होगा, तो हमें पता है कि फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, 3 ब्लैक होते हैं, 3 रेड होते हैं, 3 आपके क्लब के, 3 स्पेड के, 3 डायमंड के, 3 रेड के। तो हमसे कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चूज़ किया हुआ कार्ड हमारा रेड फेस कार्ड होगा। तो रेड फेस कार्ड हमारे पास 3 और 3 6 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल आउटकम हमारे पास 6 हैं, और टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 52 है। सो 3/26, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3/26। ओके बच्चों, 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो ये आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो नॉन लीप ईयर में हमारा कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो कह रहा है उसमें 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अगर हम बात करें 365 डेज हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वीक्स मतलब कितने हफ्ते हमारे बन जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 365/7। तो अगर आप देखोगे तो जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 ज़ा 35, 1 5 7 2 ज़ा 14 1। तो इस आप देख रहे हो कि 52 वीक्स आपके पास पूरे बनेंगे, 52 वीक्स आपके पास पूरे बनेंगे, और आपका एक दिन जो है वो 1 डे जो है आपका वो रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, या इसको आप इस तरह भी लिखते हो 52 होल 1/7। तो आप देख रहे हो 52 वीक्स आपके पास पूरे बनेंगे। 52 वीक्स पूरे बनने का मतलब ये होगा कि 52 आपके पास मंडे भी होंगे, 52 ट्यूसडे भी होंगे, वेडनेसडे भी होंगे, इसी तरह 52 संडे भी होंगे आपके, 52 संडे भी आपके होंगे। मतलब वीक के जितने भी दिन होंगे वो सारे कितने होंगे, 52 होंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 53 संडे हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस बचे हुए दिन को क्या होना पड़ेगा, ये बचा हुआ जो दिन है ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। तो ये जो एक दिन बचा है इसके पास संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक दिन हमारा 7 दिन में से कोई भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकता है। तो ये बचे हुए दिन के पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है, अगर मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आपका कुछ भी हो सकता है। तो टोटल इसके पास चॉइसेस 7 हैं, मतलब संडे मंडे सबको मिला के टोटल चॉइसेस 7 हैं, और संडे होने के लिए केवल चॉइसेस इसके पास 1 है। तो इसलिए आपका 53 संडे होने की चॉइसेस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों कभी कभी इस क्वेश्चन में ये लीप ईयर करके भी दे देता है, तो अगर लीप ईयर करके देगा तो लीप ईयर करके देगा वहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ डेज 366 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ वीक्स की अगर आप बात करोगे तो नंबर ऑफ वीक्स वहाँ पर हो जाएंगे 52 होल 2/7 हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्वेश्चन क्या होगा, उस केस में क्वेश्चन ये होगा कि इसमें से आपको बताना पड़ेगा। अभी आगे जैसे क्वेश्चन मुझे मिलता है मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चलिए, तो ये तो हमारे शॉर्ट टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे हो गए। अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, और इसी तरह हम आगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। ओके बच्चों, अब ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, 1 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ अ डाइस। तो हमें पता है पेयर ऑफ डाइस के लिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमको पता है 36 होते हैं, और डबलेट हमारे पास कितने होते हैं, डबलेट मैंने बताया था दोनों डाइस पे सेम आउटकम आ जाए। जैसे 1,1 डबलेट होता है, 2,2 डबलेट होता है, 3,3 होता है, 4,4 होता है, 5,5 होता है, 6,6 होता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 और डबलेट हमारे पास कितने 3 3 6, तो 1/6 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर किसी भी डाइस में आपको डबलेट लाना है पेयर ऑफ डाई में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल ऑफ 52 कार्ड। जैसा ये क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये तो 1 मार्क्स से हैं तो आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इनका ईयर भी आपका मेंशन है, तो इनको हल्के में ना लिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैक ऑफ कार्ड से हमने 52 कार्ड्स का जो पैक है इसमें से हमने एक कार्ड रैंडमली निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक क्वीन आ जाए। सो बच्चों अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमको पता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास हमको पता है कितने होते हैं, कार्ड के केस में 52 होते हैं। और फेवरेबल आउटकम की बात करें तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास अगर हम बात करें ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन एक क्लब की होती है और एक स्पेड की होती है, तो टोटल ब्लैक क्वीन हमारे पास कितनी होती है 2। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो टोटल आउटकम 52 और ये हो गया 2, सो 1/26 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी तो आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे क्योंकि इजी हैं, तो आपको लग रहे हैं, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल थोड़ा अच्छा होता जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन अभी देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरा एक बार में देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियोस